जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मैं शुरुआत कर रहा हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग कल की घटना पे आधारित है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करता हूँ, तो मैं अपने ऑफिस में गया हुआ था गुड़गांव। सडनली मेरी मोस्टली नाइट शिफ्ट्स होती हैं, तो मैं उधर गया और मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया, बट वो चला ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश करी ऑन करने का, बट उसमें सब उसके चार्जर में करंट भी आ रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली शायद लैपटॉप में अंदर सप्लाई नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं उसमें मूवमेंट हो रही थी। तो बड़ी कोशिश करी, नहीं चला। बट फिर मैंने ऑफिस का थोड़ा बहुत काम जो है अपने मोबाइल से ही किया, जो कि ना के बराबर है। मोबाइल से इतना काम नहीं हो सकता जितना लैपटॉप से हो सकता है। तो फिर वो नहीं चल रहा था, तो मैंने अपने जाके टीम से चेक किया। टीम भी अवेलेबल नहीं थी, वो भी चले जाती है हमारी टेक्निकल टीम 9 बजे चली जाती है, तो नहीं हो पाया मेरा लैपटॉप ठीक। तो मैं ना फेसबुक को चलाने लग गया, तो उस पे ना गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं ना तेरे को दर्शन देने वाला हूँ, मुझे पहचान लियो। और मैं लाल चोला सॉरी, लाल कपड़े में आऊँगा बच्चे के रूप में, बट मैंने लाल कपड़े पहने होंगे, मुझे पहचान लियो। तो संगत जी, फिर मैं रात को अपने फिर घर चला गया। वहाँ से वो मैसेजेस पढ़ के, देख करके, थोड़ी देर सर्फिंग करके, उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब अगले दिन सुबह उठा, तो मुझे अपने पापा की दवाई लेने जाना था डॉक्टर साहब के यहाँ। तो मैं डॉक्टर साहब की शॉप पर गया, तो मैंने वहाँ देखा कि मेरे एक रिलेटिव आ रखे हैं जिन्होंने लाल रंग का सूट पहन रखा था। तो मैंने उनके चरण स्पर्श किए और उनको नमस्ते किया, चरण स्पर्श किया और उनको बुलाया। तो मैंने फिर थोड़ा सा ध्यान दिया। मैंने कहा गुरुजी ने तो बोला था कि वो बच्चे के रूप में आएंगे, बट मुझे बच्चा कोई मिला ही नहीं। तो मेरे को क्या था, वहाँ से दवाई लेके अपने घर जाना था, वो पापा को देनी थी दवाई। उसके बाद मुझे अपने ऑफिस जाना था, जो कि गुड़गांव में है। तो मैं अपने टू व्हीलर से, अपने स्कूटी से ऑफिस गया फटाफट, मतलब कि। और जब भी मैं स्कूटी से जाता हूँ अपने ऑफिस, तो मैं गुरुजी के आश्रम ज़रूर जाता हूँ वहाँ से, क्योंकि वहाँ से वो रास्ता निकल जाता है साइबर हब से होते हुए अंदर की तरफ, तो पीछे की तरफ से छतरपुर निकल जाता है। तो वो मेरे को बड़ा कन्वीनियंट लगता है, और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपने पर्सनल व्हीकल से जाऊँ, तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर ज़रूर दर्शन करके आऊँ, ताकि मेरे को भी बड़ा अंदर से फील हो। तो लेकिन ना, मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी वहाँ जाता हूँ, तो बड़ा सुकून मिलता है। तो मैं अपने ऑफिस जब गया था अपना लैपटॉप ठीक कराने अगले दिन, तो लैपटॉप तो ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ गया अपने टेक्निकल टीम के पास, तो उन्होंने जब चेक किया, उन्होंने कहा ऑन करो। मैंने कहा ऑन ही नहीं हो रहा। फिर मैंने प्लग लगाया और ये फटाफट ऑन हो गया अपने आप मेरा लैपटॉप। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, मैं इतनी देर से कल पूरी रात इसको ऑन करता रहा, बट ये हुआ ही नहीं। तो जब मेरे को क्या है, कैब से ऑफिस जाना पड़ता है। अगर कैब नहीं होती तो मुझे अपने टू व्हीलर से जाना पड़ता है ऑफिस, और मुझे लैपटॉप अपना ठीक कराने के लिए वही जाना था, क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें हमें कैब मिलती है। उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर नहीं मिलती है, तो तुम्हें अपने पर्सनल व्हीकल से जाना पड़ेगा। तो ये था कंडीशन। तो मतलब ये सब किया हुआ सारा कुछ गुरुजी का था। वो मुझे बड़े मंदिर बुलाना चाह रहे थे। तो मैं वहाँ पे अपना मेरी टेक्निकल टीम ने जब चेक किया, लैपटॉप ठीक है, वर्किंग फ़ाइन है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला कि आप इसे ले जाओ, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे वो करना, हाँ, अप्रोच करना या कॉल करना या बताना, वो ठीक कर देंगे दोबारा से। बट अभी तक ठीक चल रहा था और ठीक रहा वो। उसके बाद मैं अपना टू व्हीलर लेके वहाँ से जब निकला, तो मैं मन ही मन में करने लगा। मैंने कहा गुरुजी, आज मैं दर्शन करने आऊँ या नहीं आऊँ, आप मुझे बताओ, क्योंकि बिना आज्ञा के उनके कोई भी वहाँ जा नहीं सकता। तो मैंने मन ही मन में सोचा, गुरुजी अगर आप चाहते हो मैं वहाँ आऊँ, तो आप मुझे 777 की ब्लेसिंग दिखाओ।
और अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं आऊँ, तो आप मुझे डबल 7 की ब्लेसिंग्स दिखाओ। तो आप मुझे जवाब दो। तो गुरुजी ने बड़े उससे आंसर किया मुझे, मैं देख के हैरान। जब मैंने टू व्हीलर निकाला, अपना स्कूटी चला रहा था, तो मैं हर एक गाड़ी का ना नंबर देखता हुआ जा रहा था कि कहीं तो ब्लेसिंग्स दिख जाए 777 की और उसकी, या कि ताकि मेरे को इशारा मिले। अगर 777 आता है तो इसका मतलब मुझे जाना है, और 777 आता है तो इसका मतलब मैं घर जाऊँ, ज़रूरत नहीं है वहाँ आने की। गुरुजी चाहते हैं कि मैं घर जाऊँ, और अगर गुरुजी मुझे चाहते हैं बुलाना तो वो वहाँ बुलाएंगे, 777 दिखाएंगे। तो मैं चलता जा रहा, तो मुझे सडनली एक गाड़ी दिखी, कोई कैब होगी, येलो नंबर प्लेट थी, उस पे था नंबर 77, फिर उसके बाद 0, फिर 7। तो गुरुजी ने दोनों चीज़ें दिखाई, मतलब 7707 ऐसे करके नंबर आया। तो मेरे को हुआ, तो मैंने मन ही मन में चिटिंग कर ली। मैंने कहा कि यार 77 और 777 तो है, इसका मतलब जाना है। फिर जाना है तो मैं गुरुजी को ऐसी, मतलब एक मेरा कम्युनिकेशन ना गुरुजी के साथ चलता रहता है, इंटरकनेक्शन, क्योंकि मैं उनसे ना बातें करता हूँ। जब भी मैं स्कूटी चलाता हूँ या कार ड्राइव करता हूँ, तो मैं उनसे बातें करता हुआ जाता हूँ अकेले में, कि मैं उनको बताता हूँ सारी परेशानी, अपने दिल के हाल, एक दोस्त की तरह, एक उसकी तरह, हमदम, मतलब हम सफ़र की तरह सारी प्रॉब्लम्स। तो ऐसे ही मैं बोल रहा था, गुरुजी अगर आप 777 भी दिखाते ना, मैं तब भी आता। तो मैं मन ही मन में बोल रहा था, गुरुजी मैंने आपको, कहते हैं ना अपने मम्मी डैडी को, कि मैंने आपको उल्लू बनाया, ऐसे मतलब छेड़ने के लिए। तो मैं गुरुजी को ऐसे ही बोल रहा था, गुरुजी अगर आप 777 भी दिखाते मैं तब भी आता, मैं आपको उल्लू बना रहा था। तो मतलब ये एक नादानी में बोला हुआ है, शब्द है, मतलब संगत जी माफ़ कीजिएगा, लेकिन बच्चा जब अपने पापा मम्मी से बात करता है तो ऐसे ही थोड़ा सा नादानी में बोलता है अपने मम्मी पापा को, मतलब कोई भी चीज़ चाहिए होती है या मजाक में, तो वो इस तरीके से। तो मैं गुरुजी को बोलता, अगर आप 777 भी दिखाते मैं तब भी आता, मैं तो आपको वो बना रहा था। हाँ, तो तो ऐसे ही मेरे को 777, फिर उसके बाद मैं थोड़ा आगे चला तो मेरे को 777 की भी एक कार नंबर प्लेट दिखी, फिर मुझे 777 की भी दिखी, मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग्स दिखी, और मैं वहाँ से निकल गया और फिर मैं बड़े मंदिर गया। बड़े मंदिर जब मैं गया, तो वहाँ पे मतलब वेडनेसडे को वो बंद ट्यूसडे को वो बंद रहता है मंदिर। वहाँ पे सत्संग जो चलता है वो बुकिंग वाला चलता है, किसी का पर्सनल होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक संगत आई हुई थी, 2 आंटी और 1 अंकल, जो कि मुंबई से आए हुए थे अपनी गाड़ी लेके, वो दर्शन करने के लिए। उन्होंने ना बोला कि उन्होंने बहुत सुना है गुरुजी के बारे में, तो वो दर्शन करना चाहते हैं। तो वो गेट पे आ गए और मैं भी वहाँ पे गेट पे खड़ा था। हमने वहीं मत्था टेका, गुरुजी को नमन किया, याद किया बहुत उससे। तो गुरुजी को वो बार-बार ना अंकल आंटी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वहाँ पे कि हमें अंदर जाने दो, हम बहुत दूर से आए हैं, मुंबई से आए हैं। तो वहाँ के जो सेवादार हैं उन्होंने बोला, देखो आप कोई भी हो, कहीं से भी आए हों, लेकिन आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है तो आप अंदर उनको बोलिए। वो समझ नहीं पाए किनको बोलना है। तो उन्होंने बोला उनको बोलिए गुरुजी को। तो मैंने उनको बताया कि आप गुरुजी को अरदास करें। तो अंकल जी ने, सेवादार ने बोला, आप गुरुजी को बोलिए, गुरुजी आपको बुलाएँगे। तो उनको यही नहीं पता था कि गुरुजी, मतलब शायद उनको ये नहीं पता कि वो फ़ॉर्म में है या फ़िज़िकल फ़ॉर्म में है या नहीं, उनको आई थिंक ये सब नहीं पता चल रहा था। तो वो कह रहे किसको बोलना है? तो उन्होंने बोला गुरुजी को बोलो। फिर उनको दूर से दिखाया, देखो पूरा शिवलिंग, आप वहाँ से प्रार्थना करो। ये सारे 12 ज्योतिर्लिंगों की जो ताकत है वो इसी शिवलिंग में है, ये गुरुजी है, साक्षात शिव जी का रूप है। तो वहाँ सेवादार ने उनको बोला, वो बड़ी उनसे ज़िद पकड़ने लग गए। तो उन सेवादार ने ना मुझे बड़ा उनसे बोला, मेरे को बड़ी खुशी हुई जब सेवादार ने मेरे को बोला कि अंकल आंटी को समझाओ कि इनको ब्रीफ़ करो थोड़ा-सा। मैंने उनको ब्रीफ़ करना शुरू किया गुरुजी को। वो फिर ज़िद करने लगे अंकल जी से। तो सेवादार ने बोला, "आप इनसे सुनो, ये पुरानी संगत है, ये आपको बताएँगे गुरुजी के बारे में।" तो मुझे सुन के इतना अच्छा लगा ना, जैसे कि गुरुजी ने ही बोला हो कि मैं एक पुरानी संगत हूँ। तो मुझे इतना, मैं बता नहीं सकता, इतना अच्छा लग रहा था ना कि वो सेवादार ने ऐसे बोला, ये पुरानी संगत है। तो बड़ा ना अच्छा-सा फ़ील हो रहा था मुझे, कि जैसे कि ना होता है ना कि आप किसी ग्रुप में जुड़ गए हो या उसमें हो गए हो, तो गुरुजी ने जैसे अपनी संगत में मुझे काउंट कर लिया हो। मतलब मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ,
ना मेरी इतनी हैसियत ना औकात इस चीज़ के लिए कि मैं गुरुजी का ग्रुप में जुड़ूँ या ना जुड़ूँ, वो तो उनकी इच्छा होती है जोड़ने की। वो वो चाहते हैं, वो ही करते हैं कि चुनते हैं आदमी को या किसी मेल फीमेल को कि ये मेरे इसमें चरणों से जुड़ेगा या नहीं, वो सब उनकी ही वो होती है। तो मैंने उनको ब्रीफ करना शुरू किया कि गुरुजी कैसे क्या चमत्कार करते हैं। आप जहाँ से भी आए हो, अगर आपको एंट्री नहीं मिल रही है मंदिर के अंदर, लेकिन आप यहाँ पे आ गए, आपको बाहर तक खड़े हो ना, तो ये काफ़ी आपकी एंट्री हो चुकी है। आप मंदिर में भी नहीं आए हो ना, अंदर नहीं जा पा रहे हो, तो आप इसका मलाल मत करो। आप यहाँ पे आ गए ना, तो आपकी एंट्री अंदर दर्ज हो गई है। आपकी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, गुरुजी के चरणों में आपकी अरदास जा चुकी है। आप जो भी मन में लेकर आए हो, जो भी आपके मन के अंदर है, कोई हारी बीमारी हो या कुछ भी आपके मन के अंदर अरदास हो, कोई काम नहीं बन रहा है या किसी कारण आपको कोई दुख है या कुछ भी है, आपको वो सारी अरदास आपकी यहाँ पे हो जाएगा। आपका काम हो जाएगा, जो भी आप सोच के आए हो गुरुजी के पास प्रार्थना लेके, वो हो जाएगा। मेरे मन से ऐसे ही निकला और मैंने उनको बोला। तो वो आंटी जी मतलब ना वो बड़ा बिलख सी रही थी उन सेवादार के आगे, जाने दो, सेवादार उनको जाने नहीं दे रहे थे। तो उनको ये जब मेरी बात सुनी तो उन्होंने मेरे को बोला, अ, उनको ये नहीं पता कि वहाँ पे अंकल कह के प्रोनाउंस करते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला, आपकी ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो मुझे बड़ा वो लगा, मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे थैंक यू बोला। तो मैंने उनको बोला कि आप थैंक यू मत बोलिए, आप शुक्राना कीजिए। सामने वो बैठे हैं हमारे गुरुजी, आप उनको बोलिए थैंक यू, शुक्राना कीजिए उनका, और वही आपकी सारी अरदास सुनेंगे। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, जो भी आप कुछ लेकर आए हो अपने मन में, जितना भी कुछ, आप सब यहीं छोड़ के जाओ और उनको बोल के जाओ कि आपको जानी जहानो जो आपके लिए अच्छा हो, आप वही मांगो और यहाँ पे कुछ आके मांगते नहीं है। गुरुजी जो है आपके लिए, जीवन के लिए जो भी कुछ अच्छा होता है वही आपको देते हैं। तो बड़ा खुश हुए। उसके बाद मैं बड़ी देर ना वहाँ खड़ा रहा, हाथ जोड़ के ना, मतलब गुरुजी को देखता रहा, मंदिर के दरवाजे को देखता रहा, वहाँ से शिव ऊपर की तरफ ना थोड़ा सा पीछे हट के शिवलिंग देखता रहा। मतलब मन नहीं हो रहा था, लालच आ रहा था, बस नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँ। लेकिन वो बोल रहे थे कि, बोल तो कुछ नहीं रहे थे, लेकिन उनका इशारा था कि अब बहुत देर हो गई खड़े-खड़े, आप थोड़ा चलिए। तो क्योंकि पीछे से वो जो अंदर सत्संग होता है, पर्सनल जिनका होता है, उनकी सेवादार आ रहे थे। तो मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, तो अंकल जी ने मुझे जल प्रसाद दिया और उन सबको भी दिया जल प्रसाद, और एक टॉफ़ी प्रसाद भी दिया हम सबको। तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, कुछ मिला। तो मैंने उनसे पूछा, कुछ अंकल लंगर प्रसाद है? थोड़ा बहुत भी मिल जाए, मतलब बड़ा अंदर से आस थी कि कुछ मिल जाता तो, बट कोई नहीं, नहीं मिला वो, लेकिन खुशी इस बात की हुई। फिर मैं बड़ी देर खड़ा रहा, देखता रहा। तो सडनली क्या हुआ, मैं शूज़ पहनने लगा और फिर वहाँ पे फिर दोबारा खड़ा हो गया। मैंने कहा, यार मन ही नहीं कर रहा जाने का गुरुजी के मंदिर के पास से। तो अंकल जी ने आके ब्रीफ की कर दिया फिर दोबारा से उनको, और कि ना ये एक ऐसा द्वार है, यहाँ पे जो एक बार आता है ना उसकी एंट्री हो जाती है। और मैं फिर कि यहाँ पे लोग ना दूर दूर से आते हैं। आप मुंबई से आए हो, वो अंकल ना बार बार बोल रहे थे, हम मुंबई से आए हैं, गाड़ी लेके आए हैं, हमें जाने दो। तो उनको बोला गया कि यहाँ पे ना लोग कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, फॉरेन कंट्री से आते हैं। कोई कोई तो हर महीने आता है। लोग बाहर से बाहर दर्शन करके निकल जाते हैं, यहाँ पे आते हैं बाहर से बाहर, मत्था टेक के चले जाते हैं अगर मंदिर बंद होता है। मतलब कि वो बाहर टी पॉइंट से भी अगर निकल गए ना, तो उनको वहाँ से भी, वहाँ तक भी ब्लेसिंग्स मिल जाते हैं गुरुजी का, वहाँ तक ऑरा रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको अंदर नहीं आने दिया, वो गुरुजी के कुछ रूल्स हैं जो वो बनाकर गए थे, और सेवादार उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, और उन्हीं इसके रूप से आपको बताया जा रहा है। और मंदिर की भी एक समय सारणी होती है कि कब खोला जाता है और कब बंद किया जाता है, और वो सबको फॉलो करना पड़ता है। तो अंकल जी ने बड़े अच्छे से ब्रीफ किया उनको। उन्होंने बताया कि यहाँ पे मेनका गांधी, सोनिया गांधी, हेमा मालिनी, ये सब यहाँ पे झाड़ू पोछे ये इसकी सेवा करते हैं। यहाँ पे सब बराबर हैं, ये नहीं कि कोई अमीर है कोई गरीब है। यहाँ पे एक थाली के अंदर 4 लोगों को खाना खिलाया जाता है, लंगर प्रसाद खिलाया जाता है। यहाँ पे कोई अमीर
गरीब का कोई भेदभाव नहीं। अंकल जी ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया उनको और उनको समझाया, तो वो बड़े उससे माने। तो मैं वहाँ पे फिर काफ़ी देर खड़ा रहा। अंकल जी फिर आए, उन्होंने फिर एक और टॉफ़ी प्रसाद दिया मेरे को और उन अंकल को भी दिया। उसके बाद मैं फिर दोबारा खड़ा रहा। फिर अंकल जी आए मेरे पास और उन्होंने मुट्ठी बंद करके मेरे हाथ में एक ब्लेसिंग्स दी, जो कि एक ब्रेसलेट था। इतना दिल खुश हो गया ना, मतलब अंदर से रोना भी आ गया और खुशी के मारे, और बड़ा अच्छा लगा कि यार मतलब ना दिल खुश हो गया। तो ना थोड़ी देर बाद मैंने देखा बड़े मंदिर का दरवाज़ा खुला, वहाँ से एक अंकल आए। वो ना बड़े सारे, इतने सारे गुरुजी के कैलेंडर ला रहे थे 2026 के, बहुत बड़े-बड़े। तो मैंने उनको पूछा, अंकल कुछ ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं अंकल? वो कह रहे, उन्होंने पहले सोचा, 2 मिनट साइलेंट रहे, मेरे को लगा नहीं मिलेगी। फिर वो थोड़ी देर आगे गए और मेरे को बोलते, अंकल आप इधर आ जाओ, मेरी गाड़ी आ रही है, आप आ जाओ, मैं आपको दे देता हूँ। तो मैं आगे गया, उनकी गाड़ी का इंतज़ार करते रहे, उनकी कैब आनी थी, तो वो आई कैब। उन्होंने मुझे एक इतना बड़ा गुरुजी का कैलेंडर दिया 2026 का, और वो भी लाल चोले में, जैसा कि उन्होंने गुरुजी ने फेसबुक पे बोला था। मतलब देख रहे हो आप लोग संगत जी, गुरुजी ने कैसे ये कोतक रचा कि उन्होंने फेसबुक पे दिया कि मैं लाल चोले में आऊँगा, तो लाल चोले वाला कैलेंडर मेरे को मिला, मेरे को ब्लेसिंग्स मिली ब्रेसलेट की उनकी। फिर ना मेरे मन में एक और चीज़ आई कि यार मैंने दर्शन करे गुरुजी के और ये सब ब्लेसिंग्स मिली इतना, लेकिन ना गुरुजी की एक बात पूरी नहीं हुई अभी तक, कि वो बच्चा नहीं मिला मुझे। मतलब मैं मंदिर में भी आ गया, सब कुछ हो गया, बच्चा नहीं मिला। हो सकता है शायद इतना ही था, गुरुजी ने लाल चोले में ही ये कैलेंडर है, इसी के रूप में दर्शन देना था। तो मैं वहाँ से फिर दर्शन करे, हाथ जोड़े, गुरुजी को बड़ा वो नमन किया, मतलब आँसू ही निकल गए, ये सब इतना ब्लेसिंग्स मिली। फिर ना मैं वहाँ से जब निकलने लगा ना, तो संगत जी वो जो मंदिर के सामने से सड़क जा रही है सीधा अपनी टी पॉइंट से जैसे ही मैं निकला राइट, और स्कूटी से राइट मुड़ा, थोड़ा आगे चला, एक बच्चा मिल गया छोटा-सा, उसने लाल जैकेट पहनी हुई थी। मैं समझ गया यही गुरुजी हैं। मेरा मन इतना खुश हुआ, वो ना हाथ दिखाने लग गए मुझे ऐसे, मतलब वो जैसे लिफ्ट माँगते हैं ना, अंगूठा ऐसे करके और लिफ्ट माँगते हैं, वो लिफ्ट माँगने लग गए मेरे से। मैंने तुरंत बिठाया, मैं समझ गया ये गुरुजी हैं। कह रहे, मेरे को बोलते, मैं थोड़ा-सा आगे निकल गया था, एकदम से मैंने देखा तो मैंने रोकी अपनी स्कूटी फटाफट। मैंने बोला, "हाँ जी।" कहते, "अंकल मुझे आगे तक छोड़ दो।" मैंने कहा, "बैठिए, ज़रूर बैठिए।" तो उनको बिठाया, मैंने उनका नाम पूछा, उनसे बातें करी। मैंने कहा, "कहाँ जाना है आपको?" कह रहे, "वहाँ जाना है।" कह रहे, "अच्छा।" तो वो थोड़ी-सी आगे गए और वहाँ पे जाके उतर गए, तो उन्होंने मेरे को बोला, "थैंक यू अंकल।" मैंने कहा, "जय गुरुजी" उनको करके बोला, और मैंने उनकी तरफ स्माइल करी। मतलब ना उन्होंने, बच्चे ने लाल जैकेट पहनी थी, साक्षात गुरुजी ही थे, और वो ना फ़ेसबुक वाला जो सपना है ना, वो बिल्कुल सच हुआ। और एक और बात संगत जी, मेरी ना स्कूटी बड़ी पुरानी है, खटारा-सी हो रखी थी, थोड़ा-सा वो आवाज़-वाज़ ज़्यादा करती थी, थोड़ा-सा बबलिंग भी करते थे टायर्स उसके। लेकिन जब ना, सच्ची बता रहा हूँ मैं संगत जी, गुरुजी वो जो गुरुजी के रूप में वो बाल स्वरूप जो बैठे ना मेरे इस पे स्कूटी पे, ऐसा लग रहा था जैसे शोरूम से निकाल के लाया हूँ गाड़ी में, स्कूटी अपनी। ऐसे बिल्कुल स्मूथ चल रही, इतनी अच्छे से चल रही, जैसे अपने आप ही ठीक हो गई हो हर चीज़ उसकी। जैसे दुःख तकलीफ़ शरीर, इंसान के शरीर में होता है ना, ऐसे इनको स्कूटियों में भी कुछ ना कुछ तकलीफ़ होती है, कुछ आवाज़ करती है, कुछ थोड़ा-सा हि हिल-डुल के ऐसे चलती है, थोड़ी लड़खड़ाती है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहती है, वो पता चल जाता है। बट वो इतनी स्मूथ हो गई उनके बैठने के बाद से, मैं बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा था जैसे कि ना, मुझे ऐसा फ़ील आ रहा था कि यार मैं कार चला रहा हूँ या कोई एरोप्लेन चला रहा हूँ। मतलब इतनी स्मूथ से चल रही है, मेरे को फ़ील हो रहा है यार ये स्कूटी नहीं है, ये गाड़ी नहीं है, ये तो कुछ और ही है जो मैं चला रहा हूँ अभी इस टाइम पे। मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था। संगत जी मैं बयान नहीं कर सकता वो मैं क्या चला रहा था। शायद आपको सुन के थोड़ा-सा अटपटा भी लग रहा हो कि क्या है ये? लेकिन हाँ, सच में ऐसा फ़ील हो रहा था, मैं बता नहीं सकता। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन दिए उन बाल स्वरूप में, इतना दिल खुश हुआ गुरुजी मेरा, मैं बता नहीं सकता संगत जी। ये मैं सत्संग थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है गुरुजी का, मैं यहीं से विराम लेता हूँ और अपना सत्संग समाप्त करता हूँ। कोई भूल-चूक हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।